लोकसभा में विपक्ष पर पलटवार के बाद गुरुवार को पीएम मोदी ने राज्यसभा में भी विपक्ष पर जमकर कटाक्ष किया। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों को ये भी परेशानी है कि हमारी योजनाओं के नाम संस्कृत भाषा में क्यों हैं। 650 योजनाओं में गांधी नेहरू परिवार का नाम था। इनको दिक्कत होती है कि हम अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों में नेहरू जी का नाम क्यों छोड़ देते हैं। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आती कि नई पीढ़ी के लोगों को नेहरू लिखने से शर्म क्यों आती है। आखिरकार उन्होंने ऐसा क्या कर दिया। ये देश किसी की जागीर नहीं, किसी के बाप की जागीर नहीं। गांधी परिवार के लोगों को सरनेम में नेहरू लिखने में शर्मिंदगी क्यों महसूस होती है। प्रदेश की जनता के साथ ही विपक्ष को 10 फरवरी का बेसब्री से इंतजार है, जब सूबे के मुखिया अशोक गहलोत अपने वर्तमान कार्यकाल का 5वां और आखिरी बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत अपनी पूरी टीम के साथ बजट को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। वहीं बजट से मिलने वाली सौगात को लेकर आम जन की उम्मीदें परवान पर है। दरअसल इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि गहलोत सरकार की वापसी को लेकर पूरा जोर लगाते हुए कई लोक लुभावनी घोषणाएं कर सकते हैं। राजस्थान में एक बार फिर से सियासी घमासान हो सकता है। राज्य में कांग्रेस के 2 शीर्ष नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है। भरतपुर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को बीच में छोड़कर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को दिल्ली तलब किया गया। चार्टर प्लेन से पीसीसी चीफ और राजस्थान प्रभारी दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली जाने से पहले दोनों शीर्ष नेताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की थी। चुनावी साल में एक बार फिर से गहलोत खेमे के नेताओं की ओर से पायलट गुट पर हमले शुरू हो गए हैं। इस कड़ी में अब एक बार फिर गहलोत के मंत्री परसादी लाल मीणा ने मोर्चा संभाला है, जहां मंगलवार को सिरोही जिले के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मीणा ने सचिन पायलट पर बड़ा हमला बोला। 19 में कितने आए जब अध्यक्ष कौन थे पार्टी के अध्यक्ष यहाँ? उसकी बात कोई नहीं करता जीरो की। मैं उसकी बात क्यों करता? जीरो पे क्यों गए एमपी? 2014 में क्यों गए? 19 में क्यों गए जब तो हमारी सरकार थी। विधानसभा की दहलीज पर खड़े राजस्थान, जहां बीजेपी और कांग्रेस में एक दूसरे के बीच जंग से ज्यादा आपसी खींचतान देखने को मिली है। ऐसे में अलवर सांसद बालकनाथ का बड़ा बयान सामने आया। बालकनाथ ने वसुंधरा राजे को बेहतर नेता बताते हुए कहा, चुनाव वसुंधरा राजे और सबके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। नेता है और 2 बार मुख्यमंत्री रही हमारी, आज वर्तमान में हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और वसुंधरा जी और सबके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को विजय कराएंगे। जोधपुर से सांसद और मोदी के सबसे करीबी मंत्री कहे जाने वाले जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आईबी की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने उन्हें Z कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। ये सुरक्षा अब उन्हें राजस्थान में भी दी जाएगी। दरअसल पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री जयपुर स्थित एक कॉलेज में उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे, जहां उनके सामने छात्र नेताओं के बीच बवाल हो गया था। राजधानी जयपुर में सूबे के सबसे बड़े राजस्थान विश्वविद्यालय में नई लाइब्रेरी को लेकर गतिरोध लगातार बना हुआ है। गुरुवार को यूनिवर्सिटी में नई लाइब्रेरी खुलवाने को लेकर एक अनूठा प्रदर्शन किया गया, जहां छात्र नेता हरफूल चौधरी अपने समर्थकों के साथ लाइब्रेरी पहुंचे और गेट के बाहर मिट्टी में समाधि ले ली। वहीं इस दौरान छात्रों ने लाइब्रेरी खुलवाने की मांग पर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मालूम हो कि कैंपस में नई लाइब्रेरी उद्घाटन के बाद भी अभी तक छात्रों को नहीं सौंपी गई है। जयपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे ने बीजेपी कार्यालय से विधानसभा कूच का पैदल मार्च निकाला, जिसे 22 गोदाम और बैरिकेड लगाकर पुलिस ने रोक लिया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे ने कांग्रेस पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए वादे पूरे नहीं करने की बात कही। प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक खान ने कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अल्पसंख्यक समाज को भटकाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपने 4 साल के शासनकाल में अल्पसंख्यक समाज को दरकिनार किया। धौलपुर में दिन दहाड़े 6 बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में फायरिंग और पीएनबी बैंक से 4 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद भागते समय इन बदमाशों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। इनमें 3 बदमाशों को गोली लग गई, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया। वहीं पुलिस भागे हुए 3 बदमाशों की तलाश में जुटी है। पूरी घटना बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।
है।